कुछ कृपाओं से मेरे पास आए हैं। उनमें प्रथम कृपा तो इस पद की है जो अभी अभी मैंने आपको सुनाया, गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो ना जाए। इस पद को भगवान ने प्रकट होकर के, कथा तो मैं बहुत बार सुना चुका हूं। श्री चतुर्भुज दास जी को तीर्थ यात्रा पर नहीं जाना था लेकिन गुरुदेव की आज्ञा से जब गिरिराज जी से दूर गए तो मूर्छित होकर गिर पड़े। जब होश में आए तो दौड़ के गोवर्धन लौट करके गए और श्रीनाथ जी को अपने अंक में भर के उन्होंने तब ये पद गाया। कई जगह ऐसा भाव बताते हैं कि वे मूर्छित हो गए तो ठाकुर जी प्रकट हो गए और फिर उन्होंने ये भाव सुनाया। एक जगह भाव सुनाते हैं कि गुसाई जी ठाकुर जी को लेकर मथुरा गए थे, तो एक दो दिन के विरह में ही चतुर्भुज दास जी इतने व्याकुल हो गए, इतने इतने ज्यादा विरह में भर गए कि उनको गिरिराज जी पर ठाकुर जी क्रीड़ा करते हुए दिखाई नहीं दिए। तब उन्होंने ये पद गाया और इस पद में इतना विरह ठाकुर जी को लगा कि ठाकुर जी मथुरा से दौड़ करके गिरिराज जी आए और चतुर्भुज दास जी को दर्शन दिया। और फिर चतुर्भुज दास जी को इस पद को वरदान दिया ठाकुर जी ने, जो भी इस पद को नित्य गाएगा उसको मेरी परोक्ष या अपरोक्ष रूप से प्राप्ति निश्चित होगी, ये मेरा वरदान है। ये बात हमको हमारे पूज्य पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी, पूज्य नाना जी, जो मेरे भाव साम्राज्य के गुरु हैं, उन्हें मैं अपनी भावना जो भाव चित्त में प्रकट होते हैं ना, उसके गुरुदेव हमारे पूज्य नाना जी, वे शरीर से तो निकुंज में विराजमान है पर उनकी बहुत कृपा है मेरे ऊपर। बाल्यकाल में उनके द्वारा दी गई शिक्षाएं और उनके द्वारा सुनाए गए ठाकुर जी का प्रेम प्रमोद वो आज तक चित्त में हिलोरें लेता है। श्रीमद् भागवत जी की व्यासपीठ और आप सबके मध्य में विराजमान करने के मेरे गुरुदेव सन्मुख विराजमान है, पूज्य गुरुदेव भगवान। हमें अध्ययन कराने वाले गुरुदेव परसों यहाँ पधारे थे और हम पर कृपा करने वाले पूज्य गुरुदेव भगवान पिताजी के गुरुदेव श्री दादा गुरुदेव श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी, इन सबकी कृपा से मैं आज व्यासपीठ पर बैठा हूँ। पर भावनाएं जो चित्त में ठाकुर जी की सेवा में या मंच पर प्रकट होती हैं वो उसके गुरुदेव हमारे नाना जी, वो नाना जी ने सिखाया। तो नाना जी ने ये पद जब हमको दिया, गोवर्धन वासी सांवरे, तब उनने कही कि लाला तू या पद को ऐसा गा कि सब वैष्णवन को या पद को सुनवे को मिले। तो हमने पहली बार स्टूडियो में जाकर के ये गाया। तब नाना जी ने कही थी या पद को वरदान मिलो है कि या पद को जो गान करे वाकू ठाकुर जी की प्राप्ति होवे।